हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। सो आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है रहीम ग्रंथावली। यह लेसन प्लान हमने कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया है, जिसके रचयिता श्री रहीम दास जी हैं। तो आइए सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा रहीम ग्रंथावली। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में पहला है छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो पहला विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक, छात्रों में रहीम ग्रंथावली दोहे नामक पाठ का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। फिर दूसरा है अवबोधात्मक, सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। कौशलात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण और अर्थ को सरल भाषा में वाचन व लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। फिर अनुप्रयोगात्मक, छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने में का विकास हो सकेगा। फिर दूसरा है कि छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में नीति, चरित्र आदि गुण का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री में लिखेंगे कि कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री जैसे कि चौक, डस्टर और लपेट चाम्पर यानी कि रोलर बोर्ड। शिक्षण विधि में लिखेंगे वाचन, स्पष्टीकरण एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र रहीम दास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से संबंधित संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। अब प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि हिंदी काव्य में कौन से मुस्लिम कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कबीर और रहीम। दूसरा है रहीम दास जी किस भगवान की भक्ति करते थे। तो उत्तर में लिखेंगे श्री कृष्ण भगवान की। फिर तीसरा प्रश्न है कि श्री कृष्ण से संबंधित किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। और फिर उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि आज हम सभी रहीम दास जी द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली का रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ को एक अनुवृत्ति में पढ़ाया जाएगा। तो पाठ संकेत तो जहाँ से स्टार्टिंग और अंतिम में लिखेंगे कि जो रहीम उत्तर नर, और अंत में लिखेंगे लिप्ट रहत भुजंग। तो ये पूरा जो पदावली है इसको लिखेंगे। अब 3 कॉलम बनाएंगे शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रियाएं। तो शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे आदर्श वाचन। तो छात्र अध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण करेंगे। अब भावानुभूति के प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि रहीम के अनुसार सच्चे एवं झूठे मित्र की क्या पहचान है। तो उत्तर में लिखेंगे कि रहीम दास जी ने सच्चा मित्र उसे माना है जो विपत्ति के समय साथ देता है। दूसरा देखेंगे, इसमें लिखा है कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे स्वभाव का क्या भाव है। तो उत्तर में लिखेंगे कि रहीम दास जी का कहना है कि यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाता है तो उसे बार बार मनाना चाहिए। फिर उसके बाद हम संक्षिप्त व्याख्या में शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग जैसे 4 कॉलम बनाएंगे। शब्द में लिखेंगे प्रकृति, इसका अर्थ हो जाएगा स्वभाव। फिर अगला शब्द है कुसंग। कुसंग में लिखेंगे का अर्थ होता है बुरी संगति। तीसरा है जर्दी, इसका अर्थ हो जाएगा पीलापन। फिर शब्द है गृह, गृह का अर्थ होता है घर। फिर अंतिम में है संपत्ति, इसका अर्थ हो जाएगा वैभव। इसमें कुछ के विलोम शब्द भी हैं, जैसे कुसंग का विलोम हो जाएगा अच्छी संगत, गृह का विलोम हो जाएगा वन, और संपत्ति का विलोम हो जाएगा निर्धन। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को निर्देश देकर यानी कि लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा।
फिर सौंदर्यानुभूति प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि बनत बहुत बहुरीति प्रयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है, तो उत्तर में लिखेंगे कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है कि रहीम ने किस भाषा में काव्य सृजन किया है, तो उत्तर में लिखेंगे हम कि रहीम ने ब्रज भाषा में काव्य का सृजन किया है। तीसरा है कि कौन दीन बंधु के समान है, तो उत्तर में लिखेंगे कि जो व्यक्ति दीन व्यक्तियों के प्रति दया भाव रखता है वही दीन बंधु के समान है। फिर संभावी कविता में लिखेंगे कि जब मैं था तब गुरु नहीं, भगत भगन हरे नाव, अब गुरु है हम नाहि, प्रेम गली अति सौ करी, तामे दो ने समाही। तो इस प्रकार की संभावी कविता लिखेंगे। पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। मूल्यांकन प्रश्न में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर क्या प्रकट करते हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि हमारे नेत्रों से आंसू निकलकर हृदय के दुख को प्रकट करते हैं। फिर प्रश्न है कि कुसंग का किस प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता, तो उत्तर में लिखेंगे हम कि कुसंग का उत्तम प्रकृति के लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा प्रश्न है कि रहीम के 2 रचनाओं के नाम बताइए, तो उत्तर में लिखेंगे हम कि रहीम जी के 2 रचना सतसई और श्रृंगार सतसई है। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र प्रस्तुत रहीम ग्रंथावली दोहे का अर्थ लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारा लेसन प्लान समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।